है। बट चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड हाफ पे वीडियो के, और यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई 2 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा। हाँ, क्या मतलब सांस लेने का टाइम? 2 दिन के बाद ही स्टार्ट है। 2-3 दिन के बाद तो स्टार्ट है। हाँ, आई थिंक 1-2 तारीख से है शायद। वैसे 2 को तो नहीं होगा क्योंकि दशहरा है यहाँ पे, तो हाँ शायद 1 तारीख से ही हो जाए। जब पता है जो भी आपको याद होगा एग्जैक्टली, मतलब जो भी है 4-5 दिन का मैक्स, हार्डली बहुत कम गैप है। एंड ऐसे में स्क्वाड अनाउंसमेंट अभी 1-2 दिन में आ ही जाएगा, उसको भी कवर करेंगे जब भी वो आएगा तो। बट बहुत सारे स्पेकुलेशन आ रहे हैं। वंस अगेन मैं अभी जो भी बातें करने वाला हूँ ना, या खुद जाके क्रिकबज़ से वेरीफाई कर सकते हैं। क्रिकबज़ अगर बोल रहा है तो इट्स अ वेरी द वेरीफाइबल रिपोर्ट है, कुछ क्रेडिबिलिटी तो उसकी है। ये कोई फालतू का रूमर नहीं है, ये रिपोर्ट है। सबसे पहली बात तो अभी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा था, सबको पता ही होगा। एक टेस्ट मैच हुआ था, दूसरा भी शुरू हुआ है। तो पहले टेस्ट मैच में पडिक्कल भाई साहब ने हमारे फेवरेट 100 मार दी भाई साहब। 100 नहीं 150 मार दी, हल्के में ले रहे हो। 150 मारी है। जोरेल भाई साहब ने 140 मार दिए। जोरेल ने कहा जब पंत इनफट है मैं तो तुरंत मार दूंगा। कोई मतलब जगदीशन और ईशान किशन का तो कोई चांदी ना बने। साई सुदर्शन ने भी आई थिंक 70+ मारे इफ आई रिमेंबर करेक्टली। श्रेयस अय्यर भाई साहब ने सिर्फ 8 रन मारे, कप्तान थे। एंड कहीं ना कहीं वो मैच ड्रॉप भी हुआ है। जो सेकंड टेस्ट मैच अभी होना था, जो अभी शुरू है, उसमें श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे। लखनऊ में हो रहा है हमारे। अच्छा, ओके। पर मैंने सोचा क्यों नहीं खेल रहे भाई, एकदम से क्या हो गया। अब मैंने आज रिसर्च करी है जाके, वन सेकंड रिपोर्ट में आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। उन्होंने इनिशियली लिखा हुआ था कि उन्होंने पुल आउट कर लिया फॉर पर्सनल रीजंस, ठीक है। और आज शाम तक जब हम शूट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट फाइनलाइज ऑफिशियली हो गई। मिस्टर देवेंद्र पांडे ने ही कह दी, सबसे बड़े जो रोहित शर्मा के बेस्ट फ्रेंड है वो। पिछले 6 महीने में तो छाए हुए हैं भाई वो। उन्होंने कह दिया है कि श्रेयस अय्यर ने खुद, वंस अगेन बीसीसीआई ने नहीं, श्रेयस अय्यर ने खुद बीसीसीआई को कम्युनिकेट करा है बहुत क्लियरली, ताकि कोई इस बार नाटक ना हो, कि भाई मैं ऑफ लेना चाहता हूँ कुछ टाइम, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ रेड बॉल क्रिकेट से, क्योंकि मैंने 150 टेस्ट मैचेस ऑलरेडी खेल लिए। जब लास्ट टाइम किसी एक इंडियन प्लेयर ने जो कि टीम में खेल रहा हो, उसने कहा था कि मैं ऑफ लेना चाहता हूँ, वो बंदा वापस नहीं आ पाया टीम के। कौन? ईशान किशन भाई। जब उनने कहा था वो ऑफ लेना चाहते हैं, उसके तो टीम में वापस नहीं आ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज सही तरीके से ना ली जाए बीसीसीआई में। नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं रेड बॉल क्रिकेट से रेस्ट लेना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक बैक में वंस अगेन स्टिफनेस का इशू है और जनरल फटीग हो गया मुझे। जनरल फटीग मतलब ओवरऑल में थोड़ा सा भी रिकवरी करना चाहता हूँ। जनरल फटीग बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है। थक गया क्या? हाँ, थक गया हूँ, मतलब थक गया हूँ, वो वाली चीज हो गई है। ये मेरे को बहुत ही ऑफ लगा। आउट ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, वो कप्तान थे इंडिया की टीम के, और एकदम से उन्होंने पुल आउट कर लिया पर्सनल रीजन से। क्या ये सही में श्रेयस अय्यर नहीं कहा है, या फिर मुझे भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बीसीसीआई ने रिपोर्ट निकाल दी है अल्टीमेटली? नहीं, या तो फिर बीसीसीआई ने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए कि श्रेयस अय्यर ने खुद ही पुल आउट कर लिया। ये पर मतलब पता है बड़ी अजीब बात इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी थी कि टेस्ट साइड में वापस कमबैक के लिए देखा जा रहा है। सेकेंडली, अगर आपको सीरीज से जस्ट पहले जो इंडिया ए की सीरीज हो रही है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की, उसका अगर आपको कप्तान बना दिया गया, देन फॉर श्योर द मैनेजमेंट थिंक्स कि आप कहीं ना कहीं आसपास तो हो। फिर अगर अनलेस यू आर गायकवाड़, तब तक तो आप हो। तो अगर एकदम से श्रेयस अय्यर हट रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर की तरफ से ही गया एक्चुअली में कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है वो होली ट्रिनिटी का पार्ट बनने वाला है। होली ट्रिनिटी कौन सी? सैमसन, गायकवाड़ एंड जस्टिस फॉर श्रेयस। होली ट्रिनिटी हाँ होने वाला है। पता नहीं भाई, मतलब जिसको वाइट बॉल में रेगुलरली मौका मिल रहा हो, और फिर अरे ओडीआईज में तो आधा ही मिल रहा है भाई। ओडीआई T20 में भी नहीं ले रहे हो, क्या पता, अभी है कुछ महीने। नहीं हो रहा भाई, अब तो गिल्ले रन मार दिए। अब कहाँ मिल रहा है उनको? मुश्किल है, कुछ नहीं हो रहा भाई अब। पर मतलब अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो आई फाइंड दिस वेरी वियर्ड। एंड अगर ये बैक वाली प्रॉब्लम है भी, कुछ मेरिट तो है इस बात में, क्योंकि अगर ये चीज 2018 से न्यूज आ रही है ना, ये कि उनकी बैक में प्रॉब्लम है, उस टाइम पे भी ये था, बाद में उन्होंने खुद भी बोला है ये चीज, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात तो होगी। प्लस इफ यू लुक एट इट, इंग्लैंड सीरीज में जब वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जहां पे बोला गया था कि उनके ऑन्टराज ने ही बीसीसीआई से बोला है कि आई एम नॉट फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। उस टाइम पे बताया भी था हमने अपने पॉडकास्ट में। तो क्या इसीलिए कहता हूं फॉलो करा करो, रेगुलरली सब्सक्राइब कर दो, पता रहे तभी आपको, अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगी, पता होनी चाहिए थी आपको। तो शायद ऐसा हो सकता है किसी रीजन से। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं फेस वैल्यू पे ले लूँ। अब इंडियन आर्मी ने क्या कहा था जब न्यूक्स उड़ाए थे पाकिस्तान जाकर, वो अच्छा वहां पर भी पहुंच गया क्या? हमें पता ही नहीं था ऐसा हुआ है कुछ के नहीं पता, सबको है कि क्या हुआ है। तो श्रेयस अय्यर का भी मैं तो नहीं मानता कि भाई ऐसी बात है कि उन्होंने खुद ही कम्युनिकेट कर दिया है कि हम लोग को तो मतलब मैं ही थका हुआ हूँ, कुछ मैं ही जिंदगी से हार गया हूँ और मैं नहीं खेल सकता। और मैं सिर्फ 3 फॉर्मेट में से मैं सिर्फ जो फॉर्मेट सबसे कम खेला जाता है मैं उसको खेल के तृप्ति बना चुका हूँ। नहीं तो T20s में वो कर रहे होंगे ना ट्राई। मुझे लग रहा है दिस इज द एंड ऑफ श्रेयस अय्यर्स रेड बॉल करियर।
हाँ मुझे भी लग रहा है इसके नहीं बाद हो आना पाएंगे। बहुत मुश्किल मुझे भी ये लग रहा है इसके बाद नहीं हो पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि श्रेयस अय्यर ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। हो सकता है, पर प्लस क्या पता एक्चुअली में ये बात हो कि उनकी बॉडी को सूट ना कर रहा हो भाई, क्या पता वाइड बॉल ही कर सकते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बट इसके चलते हुए स्लॉट्स खुल गए हैं भाई स्क्वाड में, और उसके भी रूमर्स आ रहे हैं। पहली बात तो पंत नहीं खेलने वाले। पंत का अपेरेंटली मैं सुना है, पता नहीं कितना ये वेरीफाइड नहीं है वैसे, पहली बात तो कि उनकी स्वेलिंग शायद दोबारा होगी थोड़ी सी। हाँ तो वेस्ट इंडीज सीरीज शायद वो स्किप करेंगे। नहीं वो कंफर्म। हाँ तो अब ऐसा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होनी है उसकी स्क्वाड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि कम बैक कर ले टाइम के अंदर, बेंच पे बैठने के अक्टूबर में। हाँ ओडीआई की तो वही होनी है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बेंच पे ही बैठेंगे वहाँ पे पानी पिलाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है चलेगा। नहीं बट साउथ अफ्रीका सीरीज में तो चाहिए वापस यार। हाँ बट यहाँ पे वो नहीं खेलने वाले। एंड करुण नायर साहब पे वापस दृष्टि गई है मेरे, वो हाँ दृष्टि दी है। मैंने तो ये सुना है कि वापस उनकी तरफ थोड़ा बहुत देखा जाएगा। बेसिकली 2 कैंप से मैंने ये सुना है कि एक कैंप ये कह रहा है कि अब टाइम आ गया, अब हम लोग को थोड़े नौजवानों की तरफ देखना है, लंबी रेस के घोड़े बनाने हम लोगों को। तो करुण नायर ने तो वैसे भी इंग्लैंड में जाकर जो है सिर्फ 205 रन मारे, ऑलमोस्ट 25 की एवरेज थी कुछ। एंड मैंने ये भी सुना है कि अगरकर एंड द सिलेक्शन कमिटी, इनकी जो मेन इशू है वो इस बात से नहीं है कि करुण नायर के रन नहीं है, क्योंकि वो कई बार हो सकता है। मेन इशू उनका ये कि वो किस तरीके से बार आउट हो रहे थे। ओके तो वो टेक्निकल फ्लॉस पे उनका ज्यादा कंसर्न है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। नहीं तो मैंने भी अभी तक यही सुना था कि शायद नहीं देखा जाएगा उनकी तरफ, बट जैसे ही अय्यर बाहर हुए तो उनकी प्लेयर्स में अब कौन कौन से प्लेयर्स की ओर देखा जाएगा। मैंने ये सुना कि शायद करुण नायर की तरफ देखा जाए। असली जस्टिस अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो भी एक बंदा है वहां पर। हाँ अभिमन्यु ईश्वर। नहीं तो उसका देखा क्या हुआ, क्या पहले टेस्ट मैच के अंदर वो और जगदीशन नहीं वो ओपन कर रहे थे। हाँ सेकंड टेस्ट मैच में केएल राहुल आ गए तो जगदीशन नहीं निकले, ड्रॉप अल्टीमेटली अभिमन्यु ईश्वरन हुए। उनके साथ भी वही वाला सीन है ना। मुझे लग रहा है गया उनसे पता ना क्या कहा था, क्या कि भरोसा। हाँ उनके पिताजी से भी कहा गया था। उसके बाद पता क्या कहा था, वो बॉल ले जरा वहां से। आपके साथ मजाक हुआ है कैमरा में, देखिए। नहीं मुझे लगता है बात मानिए आप, ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके बेटे के साथ। वो बॉल लेके गए इधर एक बार। मुझे लग रहा हो गया उनका भी, नहीं आ पाएंगे अब, डेब्यू नहीं हो पाएगा उनका। मुझे ऐसा आई डोंट सी हाउ। अगर साई सुदर्शन आप नहीं खेले नंबर 3 पर, तो श्रेयस अय्यर नंबर 3, सरफराज नंबर 3 ना भाई, सरफराज को आप नीचे खिलाओ। अरे ट्राई तो करके देख लो, एक ही मैच की तो बात है, एक मैच ट्राई करके देख लो यार। क्या मेरे को समझ में नहीं आया जस्टिस और अभिमन्यु वाले मुझे दिखने चाहिए कमेंट्स भाई। ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ से आते हैं मेरे को समझ में नहीं आता हर चीज में। बट करुण नायर के लिए एक कैंप ये भी कह रहा है कि देखो अगर हमने इनको बैक करा ही है तो एटलीस्ट एक होम टेस्ट सीरीज दे दो, क्योंकि बाहर जज करना इतना आसान नहीं है। तो गिव मी द थर्ड चांस वाली भी ट्वीट आ सकती है। क्रिकेट डियर गंभीर, डियर गंभीर आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। पर्डिकल की बातें भी चल रही है भाई। पर्डिकल का तो अगर उन्होंने ये रन बनाए हैं इस टाइम पे 150 भाई, वो 3 की जगह खाली है यार। वन सेकंड तो पर्डिकल कैसे ला रहे हो? विद ऑल डू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट आरसीबी। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वरन वहां पर मर रहे बेचारे। हाँ मैं कह रहा हूँ टीम मैनेजमेंट क्या सोच सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टाइम पे पर्डिकल का टीम के अंदर आना और स्टार्ट करना, वो अभिमन्यु ईश्वरन से 200 गुना ज्यादा चांस है उनका। भाई देख ही नहीं रहे उसकी तरफ। तो कर्नाटका कोटा बीसीसीआई भी लगाती है क्या? पता नहीं भाई क्या पता लगाती है, पर उसकी तरफ देख ही नहीं रहे यार अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ। तो आई डोंट थिंक कोई सेंस भी इस टाइम पे उनकी बात करने का, क्योंकि जब बीसीसीआई नहीं सोचती तो हम क्या बोले भाई बैठ के यहाँ पे कि नहीं उनको खिलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। काफी टाइम देख लिया हमने। आई थिंक पर्डिकल का रियलिस्टिक चांस है भाई। मेरे को वन सेकंड समझ में नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। बट इसके साथ साथ लास्ट 2 एक रूमर्स और भी आ रहे हैं कि अक्षर पटेल की वापसी होने वाली है। हाँ एंड वो तो होना ही था। मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा और कुलदीप यादव तो अभी भी खेल ही सकते हैं, तो अक्षर पटेल की जरूरत क्या है? 4 स्पिनर क्यों खिलाने? हाँ कायदे से तो सेंस नहीं बनता। हाँ। बट अगर आप वैसे देखोगे तो वैसे अक्षर तो ओडीआईज में भी खेल ही रहे हैं। भाई तो हाँ, T20 में तो इंडिस्पेंसिबल है भाई। उनके बिना पूरा लाइनअप खराब हो जाएगा, टेम्पलेट खराब हो जाएगा। हाँ तो वैसे अगर वाइड बॉल का प्लेयर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो उनको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनका नाम में गिल थोड़ी है, सरनेम अक्षर गिल थोड़ी है। अक्षर गिल तो नीतीश कुमार रेड्डी की बातें चलने को वापस लाने की सोच रहे हैं, तो मेक सेंस। नहीं कहाँ से खिलाओगे उनको? प्लेइंग लाइन मत डालो, उनमें स्क्वाड में डाल दो। वैसे अक्षर पटेल के साथ ये नहीं हो सकता। अगर अक्षर पटेल आप ले रहे हो तो उसको स्क्वाड में नहीं रख सकता, फिर आपको बेटा सब होगा, तुम देखो अभी। बट लास्टली बुमराह की बातें हो रही है भाई। बुमराह आ रहे हैं। बुमराह एक मैच खेलेंगे, मैंने ऐसा सुना है। फिर वही गिल्ली डंडा, या तो फर्स्ट या सेकंड खेलेंगे। पकड़ चल रहा है फिर से यहाँ पे। हाँ तो उनका आई थिंक थ्रू आउट द अब 2 मैचेस की सीरीज होनी है ना, टेस्ट सीरीज जो होनी है। आई थिंक साल के एंड तक एक खेलेंगे। यही होगा। एक भाई दूसरा बंदा जो उनकी जगह पे खेल रहा है उनके करियर का क्यों तो लाठी लगी पड़ी होगी कि भाई अगर एक मैच मिलेगा और उसमें अगर तुमने परफॉर्म नहीं करा तो तुम बाहर हो वहाँ पे। ऐसा बोलने की आकाश तो भी फिट ही नहीं हुए दोबारा। और हर्षित और अर्शदीप कंसिडर ही नहीं हो रहे। अच्छा प्रसिद्ध कृष्ण सिराज और बुमराह राणा कंसीडर नहीं हो रहा है। हर्षित राणा फाइनली, माय गॉड, ही इज नॉट द वाइस कैप्टन। अब 2 फॉर्मेट प्लेयर रहेंगे वो। तो भाई श्रेयस अय्यर से ज्यादा फॉर्मेट तो हर्षित राणा खेलेंगे। बट ऐसा कह रहे हैं कि बुमराह खेलेंगे यार।
मुझे वन से उनको एशिया कप के सारे मैच खिलाओ, ये खेलने की जरूरत नहीं है अभी। नहीं वैसे इफ इट भी कम्स डाउन टू दैट, अगर यहाँ पे आपका कौन सा इंडिया में कौन सा वर्कलोड बहुत हो जाएगा टेस्ट मैचेस में, पर जो आदमी T20s में सोच रहा है 4 ओवर डालने में, वो वाली कमार हल्के में दो भाई। पर यार ये दिस इज बॉर्डर लाइन गेटिंग अनोइंग नाउ। नो, मैं किसी कैंप को आउट एंड आउट ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता, बट भाई आपको जैसे लेना हो इस बात को, मुझे पसंद नहीं आ रही चीज। अब ये थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब भाई 5-6 मैचेस हैं, तुम हो कौन? 5-6 मैचेस। मैं स्टेक होल्डर हूँ इस पूरे गेम का। आई मीन वी ओन द स्पोर्ट, फैंस। तो अगर आपका 6-7 मैचेस एशिया कप के अंदर आप वो लगातार नहीं खेल पा रहे, T20s आपने 2 महीने IPL में अपने पास खेले थे लगातार, वो नहीं बोल सकते 2 दिन में मैचेस क्या, वो उसके बारे में क्यों बोल? नोबडी नोस, वो अलाउड नहीं है भाई बोलना। वो एक अनसेट ट्रूथ है, वो हर किसी के लिए। समझ में आ रही है बात? चाहे रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली, चाहे बुमराह, कोई भी हो, ऐसे नहीं बोल सकते। जब धोनी खेल रहे हैं IPL तो बुमराह क्यों ना खेले? पर ये अब अनोइंग हो गई ना। तुमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि देश के सारे मैच खेलो और IPL ना खेले? सही बात है। तुम हो कौन भाई? मेरी एज अ स्टेक होल्डर भी ये चीज मांगना गलत नहीं कर सकते।